साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संडे क्लास करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण उन प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा जो भी हाल ही एग्जाम्स में आए हुए हैं, पिछले कुछ दिनों में जो न्यूज़ में बने हुए हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो संडे की क्लास आपके लिए, आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो प्रश्न नंबर 21 है, अभी हाल ही में विभिन्न कारणों से छपाक फिल्म सुर्खियों में रही है। यह फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है ललिता बेन बंसी, ऑप्शन बी है कविता बरूनी, ऑप्शन सी है लक्ष्मी अग्रवाल या फिर ऑप्शन डी है आरती ठाकुर। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर सी यानी कि लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन के ऊपर यह मूवी बनाई गई है। आइए इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो यह फिल्म लक्ष्मी अग्रवाल की जीवनी पर आधारित है, जो कि एसिड अटैक से पीड़ित है, यानी कि इनके चेहरे पर जो है एसिड फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से इनका चेहरा खराब हो गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि छपाक मूवी में जो है किरदार किसने निभाया है? तो दीपिका पादुकोण जी ने इस मूवी में किरदार निभाया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, अभी हाल ही में किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए है रणजीत सिंह डिसाले, ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन सी है एसके सिंह या फिर ऑप्शन डी है फिरोज खान। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए यानी कि रणजीत सिंह डिसाले को यहाँ पर भारत की वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए, रणजीत सिंह डिसाले महाराष्ट्र के निवासी हैं और एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है। वो काम क्या है? तो एनसीईआरटी की किताबों में जो क्यूआर कोड होता है वो इन्हीं की खोज है। इन्हीं ने इसमें ये जानकारी दी कि आप इसमें क्यूआर कोड ले सकते हैं। अब क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड जो होता है वो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप सीधे उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे जिसके बारे में उन किताबों में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रैपिड फास्ट रिवीजन यहाँ पर आपका चल रहा है। प्रश्न नंबर 23 है, नवंबर 2020 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की टीम कौन सा स्थान पर रही, कौन से स्थान पर रही है? यह भी एनटीपीसी में भी आया हुआ है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो इसका ऑप्शन है 100वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 104वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 106वें स्थान पर या ऑप्शन डी है 108वें स्थान पर। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी यानी कि 104वें स्थान पर भारतीय टीम रही है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो पहले स्थान पर बेल्जियम स्थित है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का अवार्ड बेल्जियम को दिया गया है। ठीक है, और भारत तो 104वें नंबर पर केन्या के साथ में यहाँ पर स्थित है। आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में। तो इस समय फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो इन्फेंटिनो जो है वो इसमें फीफा के अध्यक्ष हैं। पुरुष वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होने वाला है और पुरुष वर्ल्ड कप 2018 जो है आपसे पूछा जा सकता है, जो हो चुका है वो रूस में हुआ था। फ्रांस इसमें विजेता रहा था और क्रोएशिया जो है वो उप विजेता रहा था। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। मोहन बागान जो क्लब है, बहुत पुराना जो क्लब है, वो भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 अभी हाल ही में मांड्या जिले में लिथियम के विशाल भंडार खोजे गए हैं। ये मांड्या जिला कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी यानी कि ये जो मांड्या जिला है वो कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। अब जब यहाँ पर सबसे हल्की धातु लिथियम होती है तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ओसियम जो है वो सबसे भारी धातु होती है। भारत में लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? नई खुली है तो पूछा जा सकता है। तो गुजरात में स्थित है लिथियम रिफाइनरी और रिलायंस के सहयोग से बनाई गई है। ठीक है, कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कोलार की खान जो है वो कर्नाटक में ही पाई जाती है, सोने से संबंधित है। ठीक है, सबसे भारी धातु ओसियम होती है, ये हमने आपको बता दिया। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 अभी हाल ही में तियानवेन-1 का सफल परीक्षण किया गया है। ये चीज क्या है? ये तियानवेन-1 है क्या? ऑप्शन है चीन का चंद्रमा मिशन, ऑप्शन बी है जापान का चंद्रमा मिशन, ऑप्शन सी है चीन का मंगल मिशन या फिर ऑप्शन डी है जापान का मंगल मिशन। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी यानी कि चीन का जो मंगल मिशन है वो है तियानवेन-1। अब देखिए, चीन तो अब प्रयास कर रहा है मंगल पर पहुंचने का। भाई अपना भारत, अपना प्यारा भारत, सबसे पहले भारत 2013-14 में मंगल पर पहुंच चुका है। MOM मिशन यानी कि मॉम मिशन जो है वो मंगल पर भारत के द्वारा भेजा गया मिशन है। ठीक है, चलिए भारत की बात कर लेते हैं। तो PSLV C-25 की मदद से भारत ने मंगल में अपना यान भेज दिया था। अब UAE की बात करते हैं, जिसने अभी हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च किया है और पहला अरब देश बन गया है। तो होप मिशन जो है वो UAE का मिशन है। USA का जो अभी एक रोवर है, अभी कल की बात करते हैं तो कल ही जो USA का रोवर है परसिवरेंस रोवर, वो चंद्रमा वो जो है मंगल पर उतर चुका है। तो UAE पहुंच चुका है, USA पहुंच चुका है, भारत सबसे पहले पहुंच चुका है। अब चीन प्रयास कर रहा है, तो चीन अब
अब जाकर के प्रयास कर रहा है, भारत तो बहुत आगे निकल चुका। ठीक है, तो चीन का मंगल मिशन है तियानवेन-1। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए चलते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 26 है, अभी हाल ही में किसे लैटिन अमेरिका देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। पहले हम चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है डेजी बोटर्स, ऑप्शन बी है प्रविंद्र जगन्नाथ, ऑप्शन सी है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, या फिर ऑप्शन डी है एंथनी स्किप। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, चंद्रिका प्रसाद जो संतोखी हैं उन्हें सूरीनाम का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अब देखिए हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो भाई प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें चुना गया था, इनको भारत बुलाया गया था। अब जो प्रवासी भारतीय दिवस है एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को मनाया गया है और चंद्रिका प्रसाद संतोखी को यहाँ पर बुलाया गया था अतिथि के रूप में। क्यों मनाया जाता प्रवासी भारतीय दिवस, तो इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे 9 जनवरी 1915 को। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 से, अभी हाल ही में किस भारतीय हास्य कलाकार की मृत्यु हो गई है जो अपने सुरमा भोपाली किरदार के लिए जाने जाते थे? जी हाँ, ऑप्शन ए है जगदीप, ऑप्शन बी है जॉनी वॉकर, ऑप्शन सी असरानी, या फिर ऑप्शन डी है महमूद। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि जो जगदीप है वो उनको जो है सुरमा भोपाली के नाम से जाना जाता था। तो शोले फिल्म के अंदर सुरमा भोपाली का किरदार का इन्होंने अभिनय किया था, किसने? जगदीप ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किस प्रजाति की तितली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली बन गई है? भाई तितली का नाम सुनते ही गाना याद हो रहा होगा, हाँ यार मेरा तितलियां बरगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। ऑप्शन है दक्षिण बर्डविंग, ऑप्शन बी है गोल्डन बर्डविंग, ऑप्शन सी है लाइन बटरफ्लाई, या फिर ऑप्शन डी है यूप्लाई बटरफ्लाई। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि गोल्डन बर्डविंग जो है वो भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई है। इससे पहले कौन सी? तो इससे पहले दक्षिण बर्डविंग जो है वो भारत की सबसे बड़ी तितली हुआ करती थी। अगर आपको गोल्डन बर्डविंग देखना है तो जाना कहाँ पर पड़ेगा? तो आपको हिमालय पर जाना पड़ेगा। हाँ भाई हिमालय पर, ठीक है, बाबा रामदेव बहुत पहले पहुंच चुके हैं हिमालय पर। ठीक है, तो हिमालय पर पाई जाने वाली गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है। इससे पहले दक्षिणी बर्डविंग जो है वो सबसे बड़ी तितली हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 आपके सामने आ रहा है, अभी हाल ही में निगार गौहर किस देश की पहली लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई हैं? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन डी है पाकिस्तान। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है पाकिस्तान, यानी निगार गौहर जो है अभी चर्चा में रही हुई है क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए हो ना हो लेकिन अपने लिए जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा यह प्रश्न। तो पाकिस्तान की राजधानी की बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। हाँ भाई वही तेज गेंदबाज इमरान खान, स्विंग के किंग। ठीक है, वही वहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री हैं और राजधानी इस्लामाबाद है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस डांस नृत्य शैली को 2024 ओलंपिक में शामिल किए जाने के लिए मान्यता प्रदान कर दी है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है ब्रेक डांस, ऑप्शन सी है साल्सा डांस, या फिर ऑप्शन डी है बेली डांस। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ब्रेक डांस को 2024 के ओलंपिक में और 2028 के ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, जो कि अभी एनटीपीसी में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है, 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में होगा। 2028 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो लॉस एंजल्स में 2028 का ओलंपिक होगा। अब देखिए एक प्रश्न अभी पूछा गया था कि बैली डांस से कौन संबंधित है, तो नूरा फतेही जो है वो बैली डांस से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसके पूछने के बाद में लोगों की हवाइयाँ उड़ गई कि नूरा फतेही किससे संबंधित है। ठीक है, तो बैली डांस से संबंधित है। तो ये हमारी बेहतरीन वीडियो थी, संडे की सुपर फास्ट रिवीजन था। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और डेली ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।